परीक्षित जी को 4 दिन हो गए, उन्होंने न अन्न ग्रहण किया न जल, निर्जल हैं 4 दिन से। और कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है। सुखदेव जी ने कहा कि कुछ जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो। तो परीक्षित जी ने क्या उत्तर दिया? नई साति दुस्सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। ये भूख और प्यास, ये दोनों बड़ी असह्य है। एक महात्मा बहुत आचार विचार वाले थे, गंगा जल पीते या कुआं का पानी पीते, नल का पानी छूते नहीं थे। और सच्ची घटना है महाराज जी, लुधियाना से ट्रेन में बैठे मथुरा के लिए, और पंजाबी तो आप जानते ही हो, खाने खिलाने में पंजाबी बहुत आगे होते हैं। तो जिस घर में रुके थे वो भी ब्राह्मण देवता थे, पंजाबी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा महाराज आप रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं हो, आप बढ़िया गरम गरम आलू के परांठे और बढ़िया पकोड़ा और चटनी खा के जाओ, और वो हरी हरी मिर्चा भी बेसन में लपेट करके तली हुई मिर्चा। अब वो महाराज जी स्वाद में, अब दिन भर खाना नहीं है, ट्रेन में बैठना है, जब मथुरा पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अब वो खूब सवेरे सवेरे आलू के परांठे और अचार चटनी और पकोड़ा वो सब खा के चले वहां से। अब वो महाराज सात्विक आहार करने वाले महात्मा, वो चटपटी मसाले वाली चीज खाई तो पेट में तो जलन हुई वो अलग, अब इतनी जोर की प्यास लगी उनको, वो पकोड़ा पानी मांगे और वो आलू के परांठे पानी मांगे। अब महाराज जी कमंडल का जल उनका भगवान की लीला है, वो कमंडल का ढक्कन पता नहीं कैसे खुल गया, कमंडल का पानी फैल गया। अब पानी भी नहीं रहा पास में, बाजार का पानी पीते नहीं है। अंत में महाराज जी ये स्थिति हो गई कि उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए चलती ट्रेन में जो शौचालय का पानी है, जो वाष्पेशन वाला, उस पानी को पी करके प्राण बचाने पड़े। इतनी भयंकर प्यास, लगा बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, इतना एकदम। उन्होंने आकर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से रोते हुए कहा, बोले महाराज हमारा तो जीवन भर का धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं क्या करूं, शौचालय का पानी पीना पड़ा, जब मैंने जीवन में नल का पानी नहीं छुआ, नहाने के लिए भी नल का पानी नहीं छुआ, मुझे वो पानी पीना पड़ा। क्या महाराज जी बोले कोई बात नहीं, दुख मत करो, पंचगव्य ले लो और अब जाना आना बंद कर दो, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जहाँ मन लगे वहीं एक जगह रह के भजन करो, ज़्यादा कठोर आचार विचार वालों को घूमना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। हम लोगों को भूख लगती नहीं है, भूख लगने के पहले भोजन मिल जाता है, प्यास लगने के पहले पानी मिल जाता। भूख प्यास लगे तब ना पता चले भूख प्यास का बेग कैसा होता है। महाराज जी लिखा है नई सात दुस्सहा क्षुण्माम, ये भूख प्यास अत्यंत असह्य है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा कि भूख तो मौत से बड़ी है। कबीरदास जी कहते हैं सांझ खवाय विदा कर दीनी, हो तही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। शाम को खिला पिला के विदा कर दिया, सवेरे फिर लाओ।
आज हमारे महात्मा सब, कल तो ग्रहण था, सवेरे के पाए और फिर सूतक के बाद किसी ने कुछ न जल भी नहीं पिया और रात भर गंगा जी में बैठ करके भजन किया और फिर वहां से 2 बजे आए तो ठाकुर जी को स्नान कराया, अपना नित्य नियम किया, जनेऊ बदले, 4:30-5 बज गए सवेरे। तो कुछ महात्मा बोले कि बड़ी जोर की भूख लग रही, कुछ भी रखा हो तुरंत लाओ। अब ग्रहण का समय हो तो 5 बजे क्या रखा होगा जो मिलेगा। उन्होंने कहा भैया ठाकुर जी की सेवा हो ही रही है, थोड़ा हलवा बना लो, पोहा बना लो, महात्मा लोग भूखे हैं, ये पा करके 1-2 घंटा सो जाएं तो ठीक हो जाएगा। एक दिन की भूख की बात है ये। पर परीक्षित कह रहे हैं, महाराज जी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, परीक्षित कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए न हमने अन्न लिया न जल लिया, लेकिन न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, भला अमृत पीकर जो छक रहा हो, तृप्त हो रहा हो, उसको भूख प्यास कैसे लगेगी। इसका तात्पर्य है कि ठीक से कथा सुन ले तो भूख प्यास भी समाप्त हो जाएगी। परीक्षित उसका प्रमाण है। ये भवरोग की औषधि है। और जो निवृत्त तर्ष हैं, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की तृष्णा जिनकी सर्वथा मिट चुकी है, ऐसे निवृत्त तर्ष जो मुक्तात्मा हैं, सिद्ध जीव हैं, वो तो कथा कहे बिना नहीं रह सकते, कथा सुने बिना नहीं रह सकते। सुखदेव जी को देख लो, सनकादिक भगवान को देख लो, नारद जी को देख लो, शंकर जी को देख लो, ये कथा कहे सुने बिना नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की कथा विषयी बद्ध जीवों का भी कल्याण का विषय बन जाती है, मुमुक्षु साधक जीवों का कल्याण का विषय साधन बन जाती है, और मुक्तात्मा सिद्ध जीवों के भी परम कल्याण का साधन कथा बन जाती है। इसलिए आप किसी कक्षा में बैठे हो, विषयी हो, मुमुक्षु हो, मुक्त हो, आपको कथा सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कथा सुनने वाला वो निरंतर परमार्थ की ओर अग्रसर होगा। मुमुक्ष जो विषयी जीव है वो कथा सुनते सुनते मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु होकर कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर कथा सुनेगा तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए आप जिस किसी भी श्रेणी में बैठे हो, वहीं से आप कथा सुनना आरंभ कर दो श्रद्धा पूर्वक, आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। हे गुरुदेव सुखदेव जी, ऐसी कथा में जिसका मन न लगे वो तो आत्महत्यारा है। पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना। हे भगवान, मेरे पितामह पांडव जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था, देवता भी जिनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सकते, ऐसे पितामह भीष्म जो अतिरथी महावीर योद्धा थे, पांडवों के साथ उनका युद्ध हो रहा था, और वे कौरवों की सेना कोई सामान्य सेना नहीं थी, वो एक प्रकार का महासमुद्र था, और उस महासमुद्र में देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलई, देवव्रत भीष्म पितामह आदि उस महाभारत की समुद्र के समान सेना के बड़े बड़े तिमिंगिल थे। तिमिंगिल जो बड़े बड़े हाथियों को निगल जाने वाले, तिमिंगिल गिल भी होते हैं, बड़े बड़े तिमिंगिल थे, महामत्स्य थे।
भयंकर भय को उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वावतरन वत्स पदम स्मयत प्लवाहा। कहते हे सुखदेव जी महाराज, हमारे पितामह हमारे पूर्वज पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी जहाज में बैठ करके उस महाभारत के युद्ध रूपी समुद्र को सहज में ही पार कर लिया। आप तैरना जानते हैं तो किसी पोखरे को तैर के पार कर सकते हैं, किसी बड़े तालाब को भी तैर कर पार कर सकते हैं, और अधिक आपको सामर्थ्य है तो चढ़ी हुई गंगा यमुना को भी आप पार कर सकते हैं। आप तैरना जानते हैं, किंतु आप चाहे जितने अच्छे तैराक हों, क्या विशाल समुद्र को तैर करके पार कर सकते हैं? क्या समुद्र को तैर करके आप पार नहीं कर सकते, भले ही आप तैरना खूब जानते हैं बढ़िया से। और अब दूसरा पक्ष ये है महाराज जी कि आप बिल्कुल तैरना नहीं जानते और बढ़िया टिकट लेके जहाज में बैठ गए। आपको भले ही तैरना ना आता हो, आप चले जाओगे। महाराज जी, जहाज की यात्रा भी बड़ी सुंदर होती है, पानी वाली यात्रा। हम लोगों ने एक बार कलकत्ते से गंगा सागर तक की जहाज की यात्रा की। विशिष्ट जहाज था, एकदम नया जहाज था। ऐसा समझ लो उस जहाज का उद्घाटन ही हमारी यात्रा से हुआ। तो जहाज क्या था, एक तरह का बना हुआ बड़ा सुंदर व्यवस्थित घर, उसमें बेडरूम बना हुआ है, सुंदर तकिया गद्दा तोशक लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, आप देख सकते हो, मनोरंजन भी कर सकते हो। रसोई बनाने की जगह अलग है, घूमने की जगह अलग है, कुछ गमले भी रखे हुए हैं, हरियाली भी लगी हुई है। तो हमको तो पहली बार वो देखने का अवसर मिला कि ऐसे होते हैं जहाज। और ऐसे कीर्तन करते करते, बातचीत करते, आनंद लेते हुए और पहुंच गए महाराज, द्वारिका पहुंच गए, गंगा सागर पहुंच गए। ये तो छोटी यात्रा थी। बड़ी यात्रा, बड़ी से बड़ी जल जहाज की यात्रा भी लोग महीनों यात्रा करते हैं और उसी में ऐसे रहते हैं जैसे कोई अपने घर में रहता है। तो जहाज में बैठे हुए वाले व्यक्ति को तैरना आना आवश्यक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा टिकट पर नहीं लिखा रहता कि आप तैरना जानते हैं तभी आपको जहाज का टिकट मिलेगा। आप बिल्कुल तैरना नहीं जानते तो भी टिकट तो आपको मिल जाएगा, आप बैठ के पार हो सकते हैं। तो जैसे जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र को सहज पार कर लेता है, ऐसी महाभारत युद्ध एक समुद्र के समान था। पर हमारे पूर्वज पांडवों ने श्री कृष्ण चरण कमल रूपी नौका में विराजमान होकर के उसको पार कर लिया। और बोले ये तो हमारे पूर्वजों के प्रति श्री कृष्ण की कृपा, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा हुई कृष्ण की? बोले मेरा तो जीवन ही कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है। हाँ हाँ, क्या कहें। द्रौण्यास्त्र विप्लुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आद्य चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। हे भगवान, ये जो मेरा शरीर जो कौरव और पांडवों के वंश का बीज है, मैं भी नष्ट हो जाता तो कौरव पांडवों का वंश बीज ही समाप्त हो जाता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था
उस समय मेरी माता भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और भगवान ने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वस्तुतः केवल मेरी ही रक्षा करने वाले नहीं हैं, वे भगवान तो प्रत्येक गर्भगत जीव की रक्षा वस्तुतः भगवान ही करते हैं। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमतामृतंच माया मनुष्य बदस्य विद्वन। वो केवल हमारे देह के रक्षक नहीं हैं, संसार के जितने शरीरधारी हैं उस सबको आत्मा रूप से अमृतत्व का दान कर रहे हैं। बाहर काल रूप से रह करके मृत्यु का और मनुष्यों के रूप में प्रतीत होना, यह भी उनकी लीला है। ऐसे परम ऐश्वर्य और परम माधुर्य से युक्त जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं का आप कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान, आपने पहले बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, फिर आपने देवकी के पुत्रों की गणना की तो उनमें भी बलराम जी का नाम गिना दिया। तो एक ही व्यक्ति दो दो माताओं का पुत्र एक ही जन्म में एक साथ कैसे हो गया? आप कृपा करके बतावें। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम का वितरण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने पिता वसुदेव देवकी को छोड़ करके ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने नंद गोप आदि ब्रजवासियों के साथ ब्रज में कहाँ कहाँ निवास किया? कौन सी लीला का अनुभव उन्हें कराया? ब्रह्मा और शंकर पर भी शासन करने वाले भगवान ने ब्रज में मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और कंस तो उनका मामा लगता था, उनकी माता का खास भाई था, अपने मामा का वध क्यों कर दिया? वह मामा होने के कारण मारे जाने के योग्य नहीं था, फिर क्यों मारा गया? हे भगवान, उन्होंने कहने को तो मनुष्याकार में अवतार लिया था, किंतु शुद्ध सच्चिदानंद घन शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारकाधीश स्वरूप से प्रकट होकर उन्होंने द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास किया? उनकी कितनी पत्नियां हुई? उनकी संतति कितनी हुई? हे भगवान, एत दन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम भक्तुम रहस्य सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। मैंने जो लीलाएं पूछी हैं, वो जो नहीं पूछ पाई हैं, वो सबकी सब आप कृपा करके बताइए। हे भगवान, यद्यपि मैंने अन्न जल का त्याग कर रखा है, किंतु आपके मुखारविंद से जो कथा का अमृत झर रहा है, उसका पान करने के कारण न मुझे भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, यह सुनकर के श्री सुखदेव जी यह बात सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने परीक्षित की बड़ी प्रशंसा की और भगवान का चरित्र कहना आरंभ किया। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में हे राजर्षि परीक्षित, जो तुमने पूछा है वह कितनी सुंदर बात है, कितनी प्रशंसा के योग्य बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण में तुम्हारी स्वाभाविक प्रीति दृढ़ हो गई है। ये जीव का परम कल्याण। देखिए, यज्जाता नैष्ठ की रति, भगवान की कथा में नैष्ठ की रति प्रकट हो जाए, यही कल्याण कामी जीव का स्वरूप है। जिस जीव का कल्याण होने को होगा, उस जीव का भगवान के चरित्रों में प्रेम हो जाएगा। वो बिना कथा सुने रह नहीं पाएगा, वो बिना कथा सुने जी नहीं पाएगा। वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव की कथा में, भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी नैष्ठ की रति हो गई। एक दो प्रकार की रति होती है, एक नैष्ठ की रति और एक अनैष्ठ की रति। बड़ा सरल उदाहरण है। भगवान शंकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पधारे।
और भगवती जगदम्बा सती जी उनके साथ में। वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ठ की रति, इसका उदाहरण शंकर जी में नैष्ठ की रति है। शंकर जी से अधिक रामचरित्र को कौन जानेगा, पर शंकर जी ने प्रेम से वहां कथा सुनी। सती जी साथ गई थी, मना तो नहीं था, शंकर जी के बगल में ही बैठी थी, तो कथा सुनती, कथा नहीं सुनी उन्होंने, इधर उधर की बात सोचती रही। क्या करें, उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो मोबाइल चलाती रहती। कुछ माताएं सूटर बुनती रहती हैं। अरे भैया, सूटर बुनने के लिए तो घर ही बहुत है, कथा में सूटर बुनने की क्या जरूरत है। कथा बड़ी सावधानी से सुनो, सावधान होकर के सुनो, एक एक अक्षर हमारा परम कल्याण करने वाला, इस भाव से कथा सुनो। इसलिए सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर कथा सुनो, ये बात कही जाती है। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक जो सुना जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। सती जी ने भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र के श्रवण में प्रमाद किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि शंकर जी के वनवास लीला में सीता जी के वियोग से रुदन करते हुए राम जी को देखकर प्रणाम करने पर सती जी को मोह हो गया। ये कहते, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कस चले मनोज न सावन। ये कहाँ सत्य हैं, कहाँ चित हैं, कहाँ आनंद हैं, रो रहे हैं। और इनको सच्चिदानंद बता रहे हैं भोले बाबा, इनको जग पावन बता रहे हैं, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, इनको सच्चिदानंद परमात्मा बता रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया, जिनकी कथा 4 महीने सुन के आई हो वही राम जी हैं। कथा सुनी हो तब ना, कथा तो सती जी ने सुनी नहीं। तब शंकर जी ने कह, जो तुमरे मन किछु संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो। अब महाराज जी, परीक्षार्थी से परीक्षक श्रेष्ठ होता है। परीक्षार्थी किसको बनाया? राम जी को। और परीक्षिका कौन बन गई? सती जी। और जब परीक्षा भी ली तो कैसी ली? सीता जी के स्वरूप में सामने पहुंच गई। सोचती थी रोना धोना बंद कर देंगे, प्रिय प्रिय कह के हमारे पास आएंगे, तब सब पोल पट्टी खुल जाएगी, परमात्मा है कि नहीं। लेकिन राम जी के सामने ही राम जी ने कुछ नहीं। राम जी ने कहा, सती भवानी प्रणाम। बोले, इनको लगता है पहचान नहीं हुई, अभी हमको पहचाने नहीं, ठीक से देखे नहीं, मैं तो सीता बन के आई हूं। तब राम जी ने क्या कहा? कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली विपिन अकेली विरही के तो। और स्पष्ट कर दिया कि हमको भूल नहीं हुई, हम पहचानते हैं तुमको। भगवान शिव कहाँ गए? वृषभध्वज कहाँ गए? इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? आपका तो नाम सती है और बिना पति के कैसे घूम रही? अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। फिर राम जी ने कुछ अपनी लीला दिखा दी और भोले बाबा ने पूछा, कहो देवी परीक्षा ले आई? अरे बोले नहीं नहीं,
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे प्रणाम करके मैं आ गई। राम जी ने कहा, शिव जी ने कहा, जैसे हमने प्रणाम किया वैसे प्रणाम किया होता तो तुम्हारी अवस्था ही दूसरी होती। तुम्हारे देह में जो भय और उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेम कहीं से कहीं तक नहीं है, इसका मतलब है तुम अपराध करके आई हो, परीक्षा करके। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और सब जान लिया तो मन से सती जी का त्याग कर दिया। तो कथा की उपेक्षा के कारण सती जी को कितनी विपत्ति भोगनी पड़ी। शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया, फिर उस शरीर को दक्ष यज्ञ में योगाग्नि में भस्म करना पड़ा। दूसरा अवतार हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में लेना पड़ा और फिर तपस्या करनी पड़ी। फिर कथा, फिर विवाह के बाद जब शंकर जी के चरणों में बैठकर कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तब धन्य धन्य कह करके शंकर जी ने उनको उनकी प्रशंसा की। अब देखिए, क्या सती जी भगवान के चरित्र की महिमा को नहीं जानती हैं? महाराज जी, जब सती जी साक्षात भगवान शिव की शक्ति हैं, शिव तत्व से अभिन्न हैं, तो क्या वो राम जी की महिमा नहीं जानती है? क्या वे भगवत चरित्र की महिमा नहीं जानती? सब कुछ जानती हैं। लेकिन यह सब हम लोगों को सिखाने के लिए कि तुम हमारे समान तो नहीं हो सकते हो, हमारे जितना महात्म्य तो तुम्हारा नहीं हो सकता। यदि मेरे जैसे श्रेष्ठ महानुभावों के द्वारा भी यदि भगवान की कथा की उपेक्षा की जाए तो उनका हित नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता। फिर कौन ऐसा जीव है जो कथा की उपेक्षा करे और उसका कल्याण हो जाए? कथा सावधान होकर सुननी, कथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करनी। इसलिए वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नष्ट की रति। अब सती जी ने कथा तो सुनी पर उपेक्षा पूर्वक सुनी, तो ये अनैष्ट की रति का प्रमाण उदाहरण है। और नैष्ठ की रति का शंकर जी उदाहरण है। और फिर नैष्ठ की रति पार्वती रूप में हुई, तब धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। इसलिए वही जीव, स्त्री हो या पुरुष हो, वही जीव धन्य है जिसकी भगवान के कथा श्रवण में निष्ठा जागृत हो गई हो। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रींश तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा के संबंध में कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता, श्रोता ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल अथवा शालिग्राम भगवान का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, ऐसे ही भगवान की कथा पृच्छक को, वक्ता को, श्रोता को, तीनों को पवित्र कर देती है। देवासुर संग्राम में मारे गए जो दैत्य हैं, उन्होंने द्वापर में क्षत्रियों के कुल में राजवंश में राजाओं के रूप में अवतार जन्म ले लिया था, और वे थे तो मूल में राक्षस, इसलिए राजवंश में भी जन्म लेकर उनके कर्म राक्षसी थे। उनके पाप के कारण ये पृथ्वी भाराक्रांत हो गई और पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मांडम शरणम येहु। ये पृथ्वी किस रूप में गई? ये पृथ्वी गाय के रूप में गई। इसका मतलब भगवान का कोई भी अवतार होता है
उसमें गौ माता ही कारण है। ये गाय और पृथ्वी में भेद नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गाय का ही है। इसलिए महाराज जी, गाय की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है, और गाय की हत्या संपूर्ण पृथ्वी की हत्या है, विनाश है। सारी प्रकृति का, सारी सृष्टि का विनाश है। अभी पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी, कितनी विचित्र बात है। हमारे आपके स्मरण में, हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा, जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए। 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण एक ही महीना में, एक ही पक्ष में आपने देखे? हमारी स्मृति में नहीं है, हमने तो नहीं देखे। श्राद्ध पक्ष में 2-2 ग्रहण एक साथ आ गए हों, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं देखे। कल चंद्र ग्रहण हुआ, और अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। ये सब जो हो रहे हैं, ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, ये चाहे सोना खरीद के रख लोगे, चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? महाराज जी, जल के बिना खेती नहीं होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, लहलहाते खेत धान के सब, वहां कमर कमर भर पानी हो गया, खेत भी खराब हो गए, वहां धार चल रही है पानी की। अभी वृंदावन की ये हालत है। आज किसी ने हमको दिखाया मोबाइल पर, गोकुल रमन रेती में वहां के संत, वहां के विद्यार्थी आश्रम में ही तैर रहे हैं। इतनी यमुना जी आ गई। अपने मलुक पीठ में, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में तो इतनी यमुना जी चल रही है। आप खड़े होकर वहां खड़े नहीं हो, इतनी तेज धार चल रही है यमुना जी की। हमारी जो पुरानी गौशाला है उसमें कम से कम 10 फीट पानी है यमुना जी की। नई गौशाला के द्वार तक भी पहुंच गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मलुक पीठ के वृंदावाटिका में सरकार ने कहा था कुछ लोगों को आश्रय देना है, आश्रय दिया। जिस हॉल में उसको रखा था उस हॉल में गंज यमुना जी आ गई। अब वहीं सब गंदगी कर रहे हैं, क्या करें? और इतने बड़े जल के बाद फिर महामारी फैलती है, क्योंकि पानी जगह जगह रुक जाता, कचरा रुक जाता है, फिर वो सड़ता है, मक्खी मच्छर बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है, फिर महामारी फैलती है। यह सब जो भयंकर उत्पात हो रहे हैं, दैवी उत्पात, और पूरा विश्व, ये तो कब लड़ झगड़ कर आपस में मर मिटेंगे कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत पूरे संसार की बनी हुई है।